हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द क्लाउड सिक्योरिटी। एंड क्लाउड सिक्योरिटी के पिछले वीडियोस में हमने देखा था AWS के सेटअप के बारे में। एंड उसमें हमने IAM की हेल्प से सीक्रेट कीज और AWS जो एक्सेस किया आता है उसको क्रिएट करना देखा था विद द यूजर ग्रुप्स। आज इसके वीडियो में हम देखते हैं कि आप कैसे अपने सिस्टम पे एक डैम वनरेबल AWS इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। आई होप आपने DVWA के बारे में सुना होगा, जो कि वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड था, जहाँ पे आप मल्टीपल वेब एप्लीकेशन की वनरेबिलिटीज को चेक कर सकते थे, परफॉर्म कर सकते थे। सेम एज इट इज, अगर आपको AWS से रिलेटेड आपको वनरेबिलिटीज देखनी है, सो यू कैन सेट अप दैट AWS कोड एट डैम वनरेबल AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट कि AWS इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या है, कैसे इसको सेटअप किया जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो आज हम यूज में लेंगे AWS GOAT. So AWS GOAT is compromising an organization's cloud infrastructure is like sitting a gold mine of attackers. So already जो डेवलपर्स है इसके, उन्होंने इस हिसाब से सेटअप किया है कि जिसके अंदर आपकी मल्टीपल वर्टेबिलिटीज आती है, जिसमें आप क्लाउड पेन टेस्टिंग, रेड टीमिंग, ऑडिटिंग, IC, सिक्योर कोडिंग, डिटेक्शन एंड मिटिगेशंस, ये सारे पार्ट्स आप कवर कर सकते हैं। और आप जिससे स्क्रॉल करते हैं, सो यू कैन सी दीज वल्नरेबिलिटीज लाइक एक्सेस SQL इंजेक्शन, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, जो आपकी S3 बकेट है उसका मिसकॉन्फ़िगरेशन, IAM प्रिविलेज एस्केलेशन और ECS कंटेनर ब्रेकआउट के बारे में। अब इसके प्रीरिक्विजिट के लिए आपको चाहिए होता है एक AWS अकाउंट, जो मेरे पास ऑलरेडी अभी लॉगिन है। दूसरी है आपके AWS एक्सेस की विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन चाहिए होता है आपको गिटहब अकाउंट, जिसमें आप गिटहब अकाउंट पे ऑलरेडी आप साइन इन कर लीजिए, जहाँ पे आपको रेपोजिटरी ऐड करनी है, फॉक करनी है। सो यहाँ पे आपकी रेपोजिटरी ऐड हो जाएगी AWS की। नाउ इंस्टॉलेशन के लिए इसमें बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉक द रेपो एंड सेट द गिटहब एक्शन सीक्रेट्स, जहाँ पे आपको AWS एक्सेस की और AWS सीक्रेट एक्सेस की दोनों चाहिए होती है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको फोक कर लेता हूँ और इस URL को मैं दूसरे में भी लॉगिन कर मतलब विजिट कर लेता हूँ, ताकि बार बार चेंजेस ना करने पड़े, क्योंकि फोक करते ही यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें हट जाती है। नाउ जैसे ही मैं फोक करता हूँ क्रिएट ए न्यू फोक, मेरे पास AWS GOAT के रेपोजिटरी नाम आ जाता है। सो कॉपी द मास्टर ब्रांच ओनली एंड देन क्रिएट फोक। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, रेपोजिटरी का नाम है, मैं यहाँ पे क्रिएट फोक कर देता हूँ। क्रिएट फोक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये, एंड फोकिंग इन लैब्स AWS GOAT, यहाँ पे ये अभी आपका सेटअप हो जाएगा। यस, सो यहाँ पे मेरा फोक कंप्लीट हो चुका है। फोक कंप्लीट होने के बाद आप जाते हैं सेटिंग्स पार्ट में। सेटिंग्स पार्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मुझे इसे रिमूव करना है, सो यू कैन सी इन डेंजर जोन, लाइक डिसेबल ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स और डिलीट दिस रेपोजिटरी, और भी आपके पास ऑप्शंस है अलग अलग। यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी टैब है लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोड सिक्योरिटी एंड एनालिसिस, डिप्लॉय कीज, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स। सो सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, सो यू कैन सी द एक्शन, कोड स्पेसिस एंड डिपेंड है बोट। सो एक्शंस पार्ट में जाते हैं। एक्शंस पार्ट में आपको न्यू रेपोजिटरी ऐड करनी है। वो रेपोजिटरी होगी आपकी एक तो AWS एक्सेस की और एक AWS सीक्रेट एक्सेस की। सो इसके लिए मैं ऑलरेडी मतलब क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। सो AWS अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं कंसोल में, सर्विसेज पे जाते हैं, IAM पे विजिट करते हैं। एंड IAM पे विजिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक यूज़र ऐड करना है। सो यूज़र्स में जाना है आपको, देन ऐड यूज़र। ऐड यूज़र में हम कर लेते हैं कि पेंटेस्ट हिंट एंड देन AWS GOAT, ये मेरा यूज़र है। देन नेक्स्ट ऐड यूज़र टू ग्रुप, यहाँ पे मुझे ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। सो क्रिएट ए ग्रुप और इसका नाम रख लेते हैं AWS GOAT। और यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रिविलेजेस देनी है। सो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ही दिख जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। इस पे प्लस साइन पे करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सभी परमिशन मिल जाती है, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से भी। सो यहाँ पे मैं इस परमिशन पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन क्रिएट यूजर ग्रुप। क्रिएट यूजर ग्रुप करने के बाद यू कैन सी AWS GOAT यहाँ पे आ गया, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है, अभी मैंने क्रिएट किया है। सो जस्ट टिक ऑन दिस ग्रुप एंड देन
नेक्स्ट, ताकि हम हमारे यूज़र को ऐड कर सकें, रिव्यू एंड क्रिएट। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। देन क्रिएट यूज़र, हमारा क्रिएट यूज़र हो चुका है। यहाँ पे अभी एमएफए इम्प्लीमेंट नहीं है, पासवर्ड इज नन है एंड ग्रुप आपका AWS कोड है। सो इस यूज़र पे विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के जैसे ही सेक्शन के अंदर जाते हैं। सो यहाँ पे स्क्रॉल करने पे आपको एक्सेस की का पॉइंट दिखता है जहाँ पे मुझे अभी 0 शो कर रहा है। सो मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट एक्सेस की। क्रिएट एक्सेस की करने के बाद CLI पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टर्म्स को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये जो एरर आ रही है मैं अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन टैग वैल्यू यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका AWS GOT कीज एंड देन क्रिएट एक्सेस कीज। अब इस एक्सेस कीज को आपको सेव करके रख लेना है। सो यहाँ पे फर्स्ट रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं, फिर से आ जाते हैं हमारे सेटिंग्स पार्ट के अंदर गिटहब के एंड न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट। सो न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट में जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि सेट द गिटहब एक्शन सीक्रेट। सो फर्स्ट AWS एक्सेस की, सो AWS एक्सेस की मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड AWS एक्सेस की पे फिर से कंसोल पे जाने के बाद ये रहा आपका एक्सेस की, देन कॉपी एंड देन सीक्रेट पे जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट एंड देन ऐड सीक्रेट एंड सेम एज इट इज हम करेंगे दूसरे के लिए विच इज AWS सीक्रेट एक्सेस कीज एंड यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी AWS सीक्रेट एक्सेस कीज एंड यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट एंड देन ऐड सीक्रेट की। सो यहाँ पे मेरे पास दोनों यूजर ऐड हो चुके हैं, AWS एक्सेस की और मतलब सॉरी दोनों रेपोजिटरी ऐड हो गई है, AWS एक्सेस की और AWS सीक्रेट एक्सेस की से। नाउ यहाँ पे अभी हमारा काम हो चुका है, इसको हम कर देते हैं डन। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर लिया है मेरे पास में एंड यहाँ पे नेक्स्ट बताता है आपको प्रोसीजर स्क्रॉल करने पे कि फ्रॉम द रेपोजिटरी एक्शन टैब सेलेक्ट द मॉड्यूल द डिप्लॉय द रन द टेराफॉर्म अप्लाई वर्कफ्लो। सो अब हमें जाना है टेराफॉर्म अप्लाई के अंदर। सो यहाँ पे आपको एक्शन के अंदर जाना है। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे जैसे सेटिंग्स में था। सो एक्शन पे जाने पे आई अंडरस्टैंड माई वर्क फ्लो, गो एड एंड इनेबल देम। सो उसको इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा ऑल वर्क फ्लोज टेराफॉर्म अप्लाई और टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। सो अप्लाई के अंदर जाते हैं। अप्लाई में जाने के बाद आपका बताता है कि डिस्पैच इवेंट ट्रिगर और रन वर्क फ्लो। रन वर्क फ्लो में यू कैन सी अब आपको यहाँ पे मास्टर ब्रांच दिखी जाती है जो कि ऑलरेडी ऐड है एंड सेलेक्ट विच मॉड्यूल टू डिप्लॉय। सो यहाँ पे आप 2 मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। अब वो मॉड्यूल्स क्या है, सो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे AWS GOT GitHub पे। सो यहाँ पे मॉड्यूल 1 दिखाता है कि द फर्स्ट मॉड्यूल फीचर है सर्वरलेस ब्लॉग एप्लीकेशन यूटिलाइज AWS लैम्डा S3 API गेटवे and DynamoDB and it considers the various web application vulnerabilities, exploitation, misconfiguration, AWS infrastructure। तो ये इसके लिए है आपके जहाँ पे आपको एस्केलेशन पाथ आपको बता देता है। सेम मॉड्यूल 2 के अंदर आपको HR पेरोल एप्लीकेशन यहाँ पे आपको होस्ट करके देते हैं एंड यूटिलाइजिंग द AWS EC2 इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन वो आपके कंसिस्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज एंड फैसिलिटीज टू एक्सप्लोइटेशन मिसकॉन्फिगर्ड AWS रिसोर्सेज, जिसका एस्केलेशन पाथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें, सो जब भी आप फ्री सेटअप करते हैं AWS कंसोल का तो वहाँ पे आपकी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बट अगर आपकी रिक्वेस्ट एग्जॉस्टेड हो जाती है सो इट विल टेक $0.0125 पर आवर। सो अप्रोक्स ₹1 पर आवर का यहाँ पे आपको चार्जेस देना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी आपका ऐड होता है। सो एग्जॉशन से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा टूल नहीं चलाना जिसके अंदर डोस अटैक या फिर फ्लडिंग टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती है वो हो जाए। सो ध्यान से चेक करना है, कुछ भी ऑटोमेटेड टूल चलाने से पहले उसके बारे में पढ़ लेना है कि यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट की फ्लडिंग होती है कि नहीं होती। मतलब आपको कुल मिला के एग्जॉस्ट नहीं करना है आपके सर्वर को, अदरवाइज वहाँ पे आपको पेमेंट देना पड़ सकता है। एंड मॉड्यूल 2 के लिए भी आपके पास प्राइस ऑलरेडी डिफाइंड है। सो यहाँ पे मॉड्यूल 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, आप मॉड्यूल 2 सेलेक्ट कर सकते हैं आपके ऊपर। यहाँ पे मॉड्यूल 1 करके मैं करता हूँ रन वर्क फ्लो। रन फ्लो क्लिक करने के बाद पे थोड़ा सा आपको वेट करना है एंड द वर्क फ्लो हैज़ इवेंट ट्रिगर होने के बाद ये आपका डायरेक्ट AWS से कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद पे आपके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है
और आपके पास मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो भी आप रन करना चाहते हो डायरेक्ट यहाँ से रन कर सकते हो। सो यहाँ थोड़ा वेट करते हैं, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। सो इन एप्लीकेशन URL देयर इज ऐप URL। सो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं यू कैन सी यहाँ पे हमारा AWS गोट की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो चुकी है। सो यहाँ पे मल्टीपल आपके पोस्ट है, पेनटेस्टर अकेडमी, CTF API, एक्सेस LT इंजेक्शंस फॉर डमीज, AWS क्लाउड सिक्योरिटी। सो डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं इन वल्नरेबिलिटीज के बारे में, लाइक एक्सेस SQL इंजेक्शन, SSRF, सेंसिटिव डेटा, S3 मिसकॉन्फ़िगरेशन, IAM प्रिविलेज एस्केलेशन और EC कंटेनर ब्रेकआउट के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।